ने बहुत कमाल की बात कही कि जिंदगी को जीने के सिर्फ दो तरीके हैं। पहला, भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, और दूसरा, माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनलाइटन पाथवे में। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस कहानी को अंत तक सुने। ये कहानी अंत तक सुनना आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट साबित होगा, क्योंकि इस कहानी के अंत से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आपकी बहुत सारी मुसीबतों को खत्म करने के लिए कारगर भी होगा। एक छोटी सी कहानी आप सबके लिए। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ऑफिस में जॉब किया करता था और वो अपने वर्क प्रेशर की वजह से बहुत परेशान रहा करता था। बहुत फ्रस्ट्रेटेड, दुखी, परेशान, उलझा हुआ से रहता था कि इतना सारा काम है, अगर मैंने उन्हें पूरा नहीं किया सही समय पे तो मेरे बॉस मुझे डांटेंगे। और जब उसे ऑफिस से फटकार मिलती थी तो वही गुस्सा वो घर आकर अपने बीवी और बच्चों पर निकालता था। घर में झगड़ा करता था और परेशान रहता था। उसे ये लगता था कि उसकी लाइफ में होना ना होना सब एक बराबर है। जब भी कभी दोस्तों के कॉल्स आया करते थे तो दोस्तों के कॉल्स कट कर दिया करता था। रिश्तेदारों के कॉल आया करते थे तो उनपे चिल्लाने लगता था, गुस्सा करने लगता था, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता था। एक दिन संडे का दिन था। ये आदमी अपने घर में बैठा हुआ था तो उसका बच्चा आता है और कहता है कि पापा, मेरा ये काम करवा दीजिए, मुझे स्कूल से होमवर्क मिला है, आप मुझे इसमें मेरी मदद कर दीजिए। उस आदमी ने उस बच्चे को डांट दिया और डांट के कहा, जा यहाँ से, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारा होमवर्क करने बैठा हूँ। पर थोड़ी ही देर बाद उसका गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है और उसे ये लगता है कि नहीं, मैंने अपने बच्चे को डांटकर गलत किया, मुझे उसका होमवर्क करवा देना चाहिए था। और वो उठ के जाता है बच्चे के कमरे में तो देखता है कि बच्चा सो चुका होता है और उसने होमवर्क की कॉपी अपने सर पे रखी होती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो बच्चा होमवर्क करते करते ही सो गया हो। उसने सोचा कि कॉपी उठाकर बगल में रख दे और बच्चे को आराम से सोने दे। जैसे ही वो कॉपी उठाकर देखता है तो उसने एक कहानी लिखने को दी गई होती है। इसका शीर्षक ये होता है कि जो काम हमें शुरू में अच्छा नहीं लगता है पर बाद में निरंतर कार्य करते रहने पर हमें वो अच्छे लगने लगते हैं। ये उस कहानी का, उस एस्से का, उस निबंध का शीर्षक था। बच्चे ने इस पर एक पैराग्राफ लिख दिया था तो उस आदमी ने उस पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया तो उसमें सबसे पहले ये लिखा था कि थैंक यू सो मच उन फाइनल एग्जाम्स का जो हमें उस वक्त तो अच्छे नहीं लगते, बट जब वो एग्जाम्स खत्म होते हैं तो उसके बाद हमें समर वेकेशंस मिलती हैं। थैंक यू सो मच उन सारी बेस्वाद कड़वी दवाइयों का जो शुरू में तो हमें अच्छी नहीं लगती बट उसे खाकर हम ठीक हो जाते हैं। थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा तो देती है और उस वक्त हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर उसकी वजह से जब हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच भगवान का। उस बच्चे ने भगवान को भी शुक्रिया कहा और कहा कि थैंक यू सो मच भगवान आपका कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी जिंदगी में आए। मेरे पापा जो मुझे शुरू में डांटते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, मेरे लिए खूब सारे खिलौने खरीदते हैं। तो ऊपर वाले आपका भी धन्यवाद कि आपने मेरे पापा को मेरे लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा ही नहीं हैं। ये जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने उस आदमी को अंत तक अंतर आत्मा से झकझोर दिया, बिल्कुल हिला कर रख दिया। और वो आदमी अपनी नींद से, अपने अहंकार, अपने गुस्से, अपने फ्रस्ट्रेशन की नींद से जाग गया और वो आदमी सोचने लगा कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या है जो होते हुए भी मैं मिस कर रहा हूं। और उसने अपने बच्चे की लाइंस को बड़बड़ाना शुरू कर दिया और वो आदमी बोलता है, हे ऊपर वाले, आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपकी वजह से मेरे पास एक घर है। कईयों के पास तो घर भी नहीं है, तो क्या हुआ, मैं ईएमआई चुका रहा हूं, मेरे पास घर तो है। उसके बाद आदमी ने कहा, थैंक यू सो मच ऊपर वाले कि मेरे पास परिवार है, क्योंकि कईयों के पास तो परिवार भी नहीं है, वो दुनिया में बिल्कुल अकेले होते हैं।
इसके बाद आदमी ने कहा, थैंक यू सो मच ऊपर वाले कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे पास ऑफिस है, मेरे पास काम है, मेरे पास वर्क है, मेरे पास वर्क प्रेशर है। तो क्या हुआ कि मेरे पास काम का थोड़ा प्रेशर है, पर कम से कम मेरे पास काम तो है। कईयों के पास तो काम भी नहीं है। हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच इस जिंदगी के लिए, इस जीवन के लिए कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिविटी का मंत्र देती है कि जीवन में आपको जो भी मिला है उसमें खुशियां ढूंढनी शुरू कीजिए और खुशियों को ढूंढते ढूंढते अपनी खुशियों का दायरा बड़ा करिए। क्योंकि जब आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पा नहीं सकते। अचीव करने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए पूरा जहां पड़ा है, बस आपको अपनी शक्तियों को समेटना है और सही जगह पर लगाना है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों से आप जुड़े रहें।